अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफसाना बिट्टू क्या गाड़ी चल ब्लॉग। रही है? अच्छा। क्या पहनना है अभी? क्या पहनना है बेटा अभी? पहनना है। ये देखिए बिट्टू कितना परेशान कर रहा है। क्या पहनना है? मुझसे आता नहीं है। ओए वाह, ये तो बिट्टू है। तो कोई सोच रही हीरो हीरो आ गया क्या कहीं से। देखिए देखो अब चल कैसे स्टाइल मारी यार। तो आज का भी ब्लॉग हमने सुबह से शुरू किया था। तो हम सोकर उठ गए थे तो साथ में हमारा बिट्टू भी उठ रहा था। तो उसके बाद मैंने बनाई थी उर्दू की वीडियो और फिर ये आ चुका था बाहर क्योंकि इसे गाड़ी भी चलानी थी और खेलना भी था। तो खेलने के बाद फिर हम आ चुके थे किचन में क्योंकि अब बनाना था हमें नाश्ता। तो यहाँ नाश्ता हमारा बन चुका है और आज हमने नाश्ते में बनाया ओट्स का दलिया। मतलब दलिए की तरह हमने ओट्स को छौंक दिया और साथ में बनाई थी चाय। तो ये नाश्ता हमारा बन चुका और ये हम तीनों जने कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता बिट्टू फ़ोन देख के नाश्ता करता है इसलिए उसके हाथ में मैंने फ़ोन दे दिया था, वो फ़ोन देख रहा और इधर हमने नाश्ते को शुरू कर लिया था। तो ये लीजिए फ्रेंड, नाश्ता हमारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने घर के काम भी शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेड की चादरों को ठीक किया और कपड़ों को तय लगाया। उसके बाद मैंने फिर झाड़ू बर्तन और पोंछा भी लगा लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और इधर मम्मी जी डोसा के लिए सामान को भिगाने लगी। तो यहाँ मम्मी ने लिए थे 2 गिलास चावल। तो चावलों को मम्मी ने अच्छे से धो लिया है और साथ में ली थी आधी गिलास से कम उड़द की दाल और 1 मुट्ठी के करीब ली थी मम्मी ने चना की दाल। तो दोनों दालों को मिक्स करके उनको भी मम्मी ने भिगो दिया था और साथ में भिगोई थी मम्मी ने मेथी दाना। मेथी दाना अम्मी ने 1 चम्मच लिया था। तो यहाँ पे डोसा के लिए मम्मी ने कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से भीगने के लिए छोड़ दिया। और तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और उसके बाद मम्मी जी नहाने चली गई थी तो मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। और फिर मैंने दोपहर के खाने के लिए आटा को गूंदना शुरू कर दिया और इधर मम्मी जोहर का नमाज का टाइम हो चुका था तो इधर मम्मी आ चुकी थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और इतनी देर में मैंने इधर रोटियों को बनाना शुरू कर दिया। तो आज हमने दोपहर के खाने में सब्जियां बनाई नहीं थी क्योंकि हमारी सुबह की बची हुई सब्जियां थी। और ये है फ़िश, तो ये हमने कल रात को बनाई थी तो ये बची हुई थी। तो पहले हमें ये ख़त्म करनी थी और साथ में सुबह की आलू मटर की सब्जी थी। तो बिट्टू मछली से नहीं खा रहा था इसलिए उसके लिए फिर आलू मटर की सब्जी भी गर्म की साथ में। उधर मेरी लगभग रोटी भी बन चुकी थी और इधर मम्मी ने मछलियों को अच्छे से गर्म करके इनको बर्तनों में डाल लिया और साथ में ही दाल आलूओं को भी अच्छे से गर्म कर लिया। तो लगभग ये हमारा नाश्ता लग के मतलब दोपहर का खाना लग के तैयार है। तो यहाँ पे मम्मी ने मछलियों को 2 कटोरी में डाल लिया क्योंकि यहाँ मम्मी दोनों खाना खाने वाले हैं। और साथ में ही ये बिट्टू के लिए आलू मटर की जो सब्ज़ी गर्म की थी उसके लिए भी मम्मी ने बिट्टू के लिए भी डाल लिया था। और यहाँ मम्मी ने पूरा खाना लगा लिया और उधर भी मेरी रोटियाँ भी लगभग बन चुकी थी और साथ में मम्मी ने लिया है ये दही। तो अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। तो चटाई मैंने पहले ही बिछा दी थी। तो चलिए चलते हैं हम खाना खाने। तो आप जिसको आपको खाना खाना है तो वो हमारे घर आ सकते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो चटाई को बिछाने का इस पे हमने खाना रख दिया क्योंकि हम साथ में ही बैठकर खाना खाते हैं। तो अब मिलेंगे हम आपको खाना खाने के बाद। और यहाँ बिट्टू ही हमारे साथ खाना खाएगा। तो पहले बिट्टू मना कर रहा था मुझे खाना नहीं खाना है, तो उसके बाद हमने इसको भी बिठा लिया। तो दोपहर का खाना हमारा हो चुका है और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे और फिर पढ़ी थी असर की नमाज़। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हम आ चुके थे किचन में क्योंकि जो डोसा का चावल और दालें भिगोई थी वो हमको पीसनी थी। तो यहाँ हमने
डोसा के मसाले को हमने पीस लिया है और इसको नमक डाल के रख दिया था हमने रात भर के लिए फूलने के लिए। और इधर मम्मी जा रही हैं अब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका है। तो यहाँ मम्मी कर रही हैं अपनी मगरिब की नमाज़ को अदा। तो उनकी नमाज भी अदा हो चुकी है और उसके बाद आ चुकी थी मम्मी जी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, क्योंकि मगरिब की नमाज़ के बाद हमें सूर वाक़या पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये नबी की सुन्नत भी है और इसमें रोज़े में बरकत भी होती है। तो इसको हमें मगरिब की नमाज़ के बाद सूर वाक़या ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ मम्मी ने सूर वाक़या को ख़त्म कर लिया और उसके बाद मम्मी ने सबके लिए दुआ की। और इधर मैं पढ़ा रही थी बिट्टू को और साथ में बनाया था मैंने अंडा, क्योंकि उसको मैंने पढ़ा दिया था, वो बस कविता को याद कर रहा था। और फिर मैंने बिट्टू को अंडा को खिलाना शुरू कर दिया और अंडा खाने के बाद इसने किताबों को उठा के रख दिया, क्योंकि अब उसके पापा आ चुके थे खेलने के लिए। और इधर फिर मेरा हो चुका था तो रात के खाने का टाइम। तो यहाँ मैं आटा गूंदने लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो बिट्टू भी कह रहा था मुझे भी आटा गूंदना है, मैं भी रोटी बनाऊंगा। तो ये खुद ही अपना कटोरी में सूखा आटा लेके पानी डाल के अपने आप ही आटा गूंदना शुरू कर दिया। और मैंने बनाए थे साथ में यहाँ पे दही वाले आलू और साथ में बनाई थी मैंने कद्दू की सब्जी। और इधर मैंने दूध को भी गर्म करने के लिए रख दिया था और साथ में बनाया था मैंने खोआ, जो कढ़ाई में मैंने दूध को डालकर रख दिया। तो हमने खाना भी खा लिया है और फिर आ चुके थे हम फिर से किचन में। तो यहाँ मम्मी को पीना था मतलब सोने से पहले गर्म पानी, तो यहाँ मम्मी ने अपने लिए गर्म पानी किया।